विटामिन बी 12 सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन, दिमाग, नर्व्स, तंत्रिकाओं और ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि और आपके मेरे चैनल गीतांजलि इस लाइन ऑफ थिंकिंग पर हार्दिक स्वागत है। अभी मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि विटामिन बी 12 की कमी से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, मैंने क्या फेस किया। देखो, मुझे जो सिम्टम्स हुए थे वो थी नाक से खून आना, एक दो ड्रॉप नाक से खून आता ही रहता था, नोज़ ब्लीडिंग होती थी, याददाश्त कम होना, मेमोरी पावर मेरी वीक हो चुकी थी, मैं फोकस नहीं कर पाती थी अपनी पढ़ाई में। आज से 2 साल पहले तक मैं पढ़ रही थी, प्रॉपर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तब तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, फोकस ही नहीं कर पाती थी। कॉन्सनट्रेट लेवल मेरा ज़ीरो था। पैरों में, हाथों की ये हथेलियों में झंझनाहट रहती थी, जिसे टिंगलिंग बोलते हैं। कमज़ोरी फ़ील होती थी, वीकनेस रहती थी, थकान रहती थी। 8-8 घंटे की नींद लेने के बावजूद मैं कह रही हूँ ना, थकी हुई रहती थी। 12-12 घंटे पढ़ने के बाद मैं कुछ भी याद नहीं रख पाती थी। सुबह का पढ़ा शाम को भूल जाती थी। मतलब कहते हैं ना, जो करियर का पीक पॉइंट होता है ना, कि 5-6 साल हमारे प्रॉपर पढ़ाई के होते हैं, हमें जॉब चाहिए होती है, सब कुछ बी 12 की कमी से मैं जब याद ही नहीं, मैं कह रही ना, पढ़ना, लगन, वो सब बहुत था, लेकिन याद ही नहीं रह पाता था मुझे। और ये बात समझने में मुझे बहुत लेट हो गई थी। और बाकी सिम्टम्स जो थे होते हैं वो ये होते हैं कि आपको चक्कर आता है, डिजीनेस रहती है, स्किन डल हो जाती है, कोई चेहरे पे चमक नहीं रहती है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं आपके, इरिटेशन रहती है, दुखी रहते हो, एंग्जाइटी रहती है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जीभ में पेन होना या जलन फील होना, चलते टाइम बैलेंस ना बनना, मेरा नहीं बनता था। मैं कई बार चलते टाइम ना ऐसा लगता था गिर जाऊंगी। ये होता था, मैं हील्स नहीं पहनती, सिंपल स्लीपर्स पहनती हूँ यार, जो एक आधे इंची जिसका होता है ना नॉर्मल, वो उनमें जूतों में भी मेरे बैलेंस नहीं बन पाता था कभी कभी। तो ये मैं हर एज ग्रुप के लिए बात कर रही हूँ और मेरे वीडियोस जेंडर फ्री होते हैं, हर किसी के लिए, ये चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, हर किसी के लिए है, ठीक है, कोई भी जेंडर हो और एक कोई कोई भी एज ग्रुप का हो। मैं कह रही हूँ, अगर इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। और यही सिम्टम्स क्या, अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं जो है डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट इतने लिख दिए थे कि सारे विटामिन प्रोटीन जो भी कमी होती है सब कुछ लिखा था यार उसमें। विटामिन बी 12 तो मेरा ना, जो सबसे कम लेवल पे होना चाहिए ना, उससे भी नीचे जा चुका था। मतलब मेरे साथ ये हाल था कि मुझे इंजेक्शंस और टैबलेट्स दी गई थी। डाइट से तो मेरा कुछ होने ही नहीं वाला था कि प्रॉपर डाइट खा के मैं इस विटामिन की कमी पूरी कर लूँ, ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा इसमें कमी आ गई थी। लेकिन मैं बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होता है, जो वेजिटेरियंस होते हैं, जैसे कि मैं, क्योंकि नॉन वेज नहीं खाती हूँ। नॉन वेज में जो खाना होता है उनमें विटामिन बी 12 बहुत होता है। प्रॉपर खाना, डाइट ना लेना, मतलब खाना स्किप करते रहना, दोपहर का खा लिया तो रात का स्किप कर दिया, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ना लेना, ठीक है। दूसरा कि एक होता है डाइट में प्रॉपर हर चीज़ शामिल ना होना, हरी सब्जियाँ, ठीक है, दूध, पनीर, ये सब चीज़ें ना होना, दाल, तो कहते हैं उससे भी कमियां शुरू हो जाती हैं। खाना खाने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आप कुछ भी खा लो, बाहर से कुछ भी मंगा के खा लो, मतलब फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब खाते रहो और हमें बस भूख लग रही है, पेट भरना है। नहीं, पहले ये देखो आप खा क्या रहे हो यार। सारा दिन नहीं सोच सकते तो एक टाइम का खाना तो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, समझे। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी कम हो जाती है। दूसरा, उनको रिस्क होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। और वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब बस, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मतलब है, फास्ट फूड, जंक फूड बाहर का खाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये सब चीज़ें। मैं एक्सरसाइज, योगा सब करती थी, लेकिन मेरा प्रॉपर खाना उस तरीके का नहीं हो पा रहा था जिससे मेरी बी 12 की कमी होती है। हाँ, मैं घर का ही खाना खाती थी, लेकिन कहते हैं ना, वेज खाने में मेरी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो आपको टाइम पर जाकर कोई भी सिम्टम दिख रही है, ये सिम्टम्स नहीं, और भी अलग तरीके के सिम्टम्स हैं, तो जाइए डॉक्टर के पास, उन्हें बताइए, वो आपके टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद वो देखेंगे किस किस चीज़ की कमी है, तो वो प्रॉपर आपको टैबलेट्स देंगे खाने के लिए, या आपको डाइट बताएंगे कि आपको ये फॉलो करना है। कहते हैं ना, अर्ली चेकअप हो जाए तो ईजी ट्रीटमेंट रहता है। देखिए, हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, लेकिन एक हम ही हैं जो उसे सीरियसली ना लेकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। मैंने अपने आप पर जो बीती थी वो आपको बताई, क्योंकि यार मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मेरे लाइफ के इतने साल बीत गए थे, एंड में जाके मुझे पता चला इस चीज़ की कमी है, इस वजह से मैं कुछ भी याद नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी फोकस नहीं कर पाती हूँ, पूरा दिन पढ़ने के बाद भी कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का जिससे आप कुछ हासिल कर सको, अपने करियर में कुछ अच्छा कर सको। अब मैं लोगों को, मैं अटेंटिव हो चुकी हूँ कि अब रेगुलर हेल्थ चेकअप कितना ज़रूरी होता है, तभी मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया। और आज विटामिन बी 12 के लिए स्पेशली बनाया है, क्योंकि यार उससे ना, सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेट लेवल के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, शरीर की हर चीज़ आपका, कहते हैं ना, बॉडी जो ग्रो करती है, ज़रूरी होता है वो बी 12 बहुत मेन विटामिन होता है हर एज ग्रुप के लिए, हर जेंडर के लिए। कृपया करके डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए, पता करिए कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है।
जिससे वो आपको प्रॉपर दवाइयाँ देकर आपके शरीर को कहते हैं ना अच्छी तरह से विकसित होने में मदद कर सके, कोई प्रॉब्लम आपके पास आए ही ना, कोई बीमारी आपके पास ना आए। मुझे जागरूक करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन मैंने इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो मेरी इस बात को मानिए यार, मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि मेरे वीडियोज़ लोग देखें और उनसे कुछ सीख लें। मैं प्रॉपर कहीं से भी सोशल मीडिया या कहीं से भी पढ़ लिख कर नहीं आती हूँ। जो रियल लाइफ़ के मेरे एक्सपीरियंस होते हैं मैं वही आके आपको बताती हूँ। तो कहते हैं ना कि इतने भारी भरकम शब्द लाऊंगी यार, मैं भी नहीं देखती इतने भारी भरकम शब्द बोलते हैं ना जब वीडियोज़ में, मैं खुद उनको स्किप कर देती हूँ। मुझे चाहिए कि एक नॉर्मल सिंपल लाइन में मुझे बात को बता दो तो मैं समझ जाऊँगी, लेकिन अगर तुम साइंटिफिक लैंग्वेज मुझे बताओगे ना तो वो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैंने साइंस साइट ले रखी है, ना मुझे समझना है। एक नॉर्मल आम नागरिक को जो समझना है ना उतना वीडियो बनाती हूँ कि अगर ये चीज़ें हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है, इसके बाद भी अगर कोई और सिम्टम्स भी होते हैं ना तो भी आपको जाना है, सिर्फ इन्हीं सिम्टम्स में नहीं रहना है। और भी अलग तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको तब भी जाना है। तब भी जाके आपको प्रॉपर टेस्ट कराने हैं, सारी प्रॉब्लम्स बतानी है अपनी, ठीक है? जागरूक बनिए, अपनी अपनी फैमिली ध्यान रखिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। कोई बिना बात कुछ अपनी लाइफ में ख़राब होने के रीजंस खुद मत दीजिए। जो आपके हाथ में है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से करिए कि अगर मैं अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को हेल्थ को लेकर जागरूक रह सकता हूँ तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि एक चीज़ की कमी आपके शरीर को इतना ख़राब कर सकती है ना कि दोबारा से शरीर को नॉर्मल उस वे में लाने के लिए ना आपकी कितना टाइम ख़राब हो जाएगा, कितनी लाइफ ख़राब हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है। हर स्टेज इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो यंग एज हो, चाहे वो हमारी एडल्टहुड हो, या कहते हैं ना बुढ़ापा हो। लेकिन हर एज में हर विटामिन की ज़रूरत पूर्ति होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हर एज ग्रुप के पर्सन को जाके टेस्ट कराना है, ये बात सबको माननी है और देखना है कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है। कृपया करके मेरी इस वीडियो को आप लोग दिल पर लीजिए। दिल पर लेने का मैं हमेशा ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब तक आप दिल पर नहीं लेंगे तो कभी वो चीज़ काम की होती ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना इमोशनल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कृपया करके मेरी बात को मानिए और टेस्ट कराइए। रूटीन हेल्थ चेकअप के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन B12 के ऊपर मुझे बनाना था तो मैंने आज ये बनाया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अटेंटिव रहिए, सतर्क रहिए और मेरे सारे वीडियोस में बताई गई चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। डॉक्टर के पास जाना है, इधर उधर नहीं ढूंढना है कुछ भी, ठीक है? डॉक्टर ही आपको सही इलाज, सही दवाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जागरूक रहिए और सतर्क रहिए।